डियर स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट 5 की जो लेप्रोसी डिजीज़ है उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे विथ नोट्स। ठीक है, तो जो बच्चे बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं और पैथोफिजियोलॉजी का लेप्रोसी का टॉपिक देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, और इसमें नोट्स भी बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आप लोगों को। तो देख लेते हैं लेप्रोसी क्या है। Leprosy is a chronic infection, also known as Hansen disease, is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae, a microorganism that has a predilection for the skin and nerves. ठीक है, ये क्या होता है, जो लेप्रोसी होती है वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं। कभी कभी हैंसन डिजीज़ के नाम से भी आ जाएगी तो उसमें आपको लेप्रोसी ही लिखना है। ठीक है, नॉर्मल अगर लेप्रोसी आती तो आपको पता है, लेकिन हैंसन डिजीज़ के नाम से आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें मैंने बता दिया है कि लेप्रोसी को हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्रोनिक इन्फेक्शस डिजीज़ होता है जो कि कॉज्ड होता है, किसके वजह से होता है, जो माइकोबैक्टीरियम लिपेरी होता है उस बैक्टीरिया की वजह से आपको लेप्रोसी हो जाता है। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। ठीक है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेडिक्शंस फॉर द स्किन एंड नर्व्स। ठीक है, ये क्या करता है, नर्व्स और स्किन्स को डैमेज करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैं एक ट्रांसमिशन बताऊंगा, ताकि हालांकि बहुत सारे ट्रांसमिशन हैं लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूं। इसमें है डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट विथ अनट्रीटेड लिपेरी पेशेंट हु सेड numerous bacilli from damaged skin, nasal secretion, hair fasciculus and mucous membrane of mouth। जो पेशेंट्स होते हैं जिनको लिप्रोसी हो चुका होता है, जिनको माइको बैक्टीरियम लिपेरी बैक्टीरिया से वो इंजेक्ट हो चुके होते हैं, इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, अगर उस पेशेंट के कांटेक्ट में आप आते हैं डायरेक्ट, तो कुछ समय में आपके भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके स्किन डैमेज हो जाएगी, नेजल सिक्रेशन होगा, हेयर की प्रॉब्लम्स होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है माउथ की वो क्या हो जाएगी, खराब होने लगेगी, तो ये चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी भी अनट्रीटेड मतलब जो पेशेंट है लिप्रोसी का उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कॉजेटिव एजेंट में वही लिख देंगे जैसे कि जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसमें सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है लिप्रोसी कॉज्ड बाय एसिड फास्ट रॉड शेप्ड बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लिपेरी। ठीक है, जो लिप्रोसी होती है वो किसके द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम लिपेरी के द्वारा होती है, एसिड फास्ट और रॉड शेप्स के बैसिलस होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, हालांकि मैंने शॉर्ट में बता दिया है मोड ऑफ एक्शन, अब देख लेते हैं ट्रांसमिशन। नॉर्मल वही चीज़ें हो जाती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एम लिपेरी कैन बी बाय टू रूट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एज थ्रू द स्किन एंड द नेजल म्यूकोसा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में किसके द्वारा, स्किन और नेजल म्यूकोसा के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट हो जाती हैं, और ये दो रूट होते हैं आपके स्किन और नेजल म्यूकोसा जिसके द्वारा ये इनका ट्रांसमिशन एक दूसरे में हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इनका कितने टाइम का होता है, ये कितने दिन में जो है ग्रोथ करती हैं। तो इसमें लिखा है द मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड reported is as short as a few weeks and the maximum incubation period reported is as long as 30 years or over. In general the overage incubation period is between 3 and 10 years। ठीक है, 3 to 10 years में इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको लिप्रोसी हो गया है, जो है आप माइकोबैक्टीरियम लिपेरी के से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो उस केसेस में आपको सिम्टम्स क्या क्या आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आप सिम्टम्स देखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए लेप्रोसी इंक्लूड फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे मसल वीकनेस हो गया, नर्व्स डैमेज लीडिंग टू
numbness or lack of sensation in the hands, arm, feet and legs। ठीक है, मसल वीकनेस हो जाएगी, नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, उस केस में आप जो है सेंसेशन का लॉस हो जाएगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से सेंसेशन नहीं हो पाएगा। कहाँ का हैंड, आर्म्स, फीट एंड लेग्स जो होते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो जो है उस केस में आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमारे हाथ में चोट लगी या कुछ भी लगा, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नर्व को ही डैमेज कर देता है। और आपको पता है कि जो नर्व सिस्टम होता है वही जो है इम्पल्स को जनरेट करके जो है जो आपका मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर तीसरा है स्किन थिकनिंग और स्कैरिंग, प्रेजेंस ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट्स ऑन द स्किन पे स्पॉट्स आपको दिखने लगेंगे। द नर्व्स गेट थिकन, जो आपकी नर्व्स है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रिवेंशन। अगर आपको लेप्रोसी हो गया उस केस में आप प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नेजल एंड अदर सिक्रेशन फ्रॉम पेशेंट। जो पेशेंट होता है अगर वो छींकता है या खांसता है, क्योंकि आपको पता है जब कोई पेशेंट छींकता है या आप भी नॉर्मल आप पेशेंट नहीं है फिर भी आप छींकते हैं तो आपकी नाक से जो होते हैं ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मतलब छोटे छोटे वाटर्स के बूंद की तरह का निकलता है। ठीक है, उसी के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी से रिमूव होते हैं। ठीक, तो अगर आपके सामने कोई पेशेंट है जो कि लेप्रोसी का पेशेंट है और वो उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम लिपैरी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जब वो छींकेगा या खांसेगा तो उस केस में क्या होगा, उसके नाक से जो होता है या माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके साथ बैक्टीरिया निकलेगा और आप तक पहुंच जाएगा और आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो उस केस में अगर आपको रोकथाम करनी है तो ऐसे इंसान से दूर रहना जो लेप्रोसी का पेशेंट है, हमेशा मास्क लगा के रखना, उसको मास्क लगा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। जैसे कि कोविड में होता था कि छींक दिया खांस दिया तो वो ट्रांसमिट हो जाती थी, तो सेम इसमें भी है। तो उस चीज़ से आपको बचाव करना है, रोकना है। ठीक तरीके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट की बात आती है, भाई रोकथाम कर लिया कि क्या क्या करने से रोकथाम होता है, जैसे कि उसके कपड़े ना यूज़ करना या कुछ भी। अब बात आती है ट्रीटमेंट की कि आप ड्रग कौन कौन सी दे सकते हो। ठीक है, तो WHO डेवलप्ड मल्टी ड्रग थेरेपी 1995 टू कर्ब ऑल type of leprosy. It available free of charge worldwide. Additionally, several antibiotics treat leprosy by killing the bacteria that cause it. These antibiotics include WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है मल्टी ड्रग थेरेपी 1995 से। ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी लेप्रोसी की बहुत सारी टाइप्स की ड्रग्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड्स में। ठीक, जिसमें आपकी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ज़्यादातर आपको चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो चाहे वो लेप्रोसी हो किसी भी डिजीज़ में आपको दी जाती हैं, क्योंकि जो जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। ठीक है, और दूसरी ड्रग्स कौन से देंगे, डेप्सोन्स, ठीक है, कोलाफेजामाइन, ऑफ्लॉक्सासिन, इंडिगाफ्सिन, जितनी भी ड्रग्स होंगी वो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, रिफॉर्मसिन, मिनोसाइक्लिन। ठीक, ये ड्रग्स आप क्या करेंगे ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे लेप्रोसी के। ठीक, doctors will likely prescribe more than one antibiotics at the same times. They may also recommended to take a anti-inflammatory medicine such as, आपको डॉक्टर्स एक टाइम में एक ही एंटीबायोटिक ड्रग प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी देता है। कौन सी, एस्प्रिन हो गया, प्रेडिनिसोन हो गया, थैलिडोमाइड हो गया, ये सारी ड्रग्स क्या करता है डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं जब आप लेप्रोसी के शिकार होते हैं और जब दवाई खाते हैं, तो उस केसेस में आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो पहला आ गया डिसफिगरमेंट्स, हेयर लॉस, मसल वीकनेस, किडनी फेल्योर एंड ब्लाइंडनेस। तो अगर लेप्रोसी की आप शिकार तो उस केस में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, किडनी फेल हो सकती है या मसल आपकी वीक हो जाएंगी और हेयर लॉस हो जाएगा।
डिसफिगरमेंट्स होने लगेगा। तो ये सारे जो आते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस आपके आते हैं उस केस में जब आप लेप्रोसी के शिकार होते हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो थैंक यू गाइज, आपको इस वीडियो में मैंने लेप्रोसी क्या है ये बता दिया, कॉजेटिव एजेंट क्या है वो भी बता दिया, ट्रांसमिशन क्या है वो भी बता दिया, और लेप्रोसी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी मैंने आपको बता दिया है, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। ये शॉर्ट में डिजीज़ आपकी है, अच्छे से यही नोट्स बना लीजिएगा और यही आप तैयार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। आपको जो नॉर्मल पूछा गया है कि लेप्रोसी डिजीज़ क्या है, तो आपको केवल लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में बताना है, उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताना है, उसके प्रिवेंशन ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बारे में ही बताना है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है आपका पेप्टिक अल्सर की डिजीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।